आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का बाइबल वर्सेस T2 प्रार्थना चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज मैं परमेश्वर के ऐसे वचनों को बताने जा रहा हूं जिस वचनों को सुनकर आपका विश्वास प्रभु यीशु के प्रति और भी अधिक गहरा होगा। यह वचन आपके जीवन को प्रभु के साथ जोड़ता है। मसीह प्रियो, यह वचन उस समय की जब यीशु के जीवन में दुख आया, वे असहनीय दुख को हमारे लिए सहा। मसीह प्रियो, आप जब इन वचनों को पूरे विश्वास से सुनेंगे तब आप प्रभु यीशु के प्यार को जान पाएंगे। मसीह प्रियो, मैं चाहता हूं आप सभी विश्वासी सभी वचन को पूरे विश्वास से अंत तक सुने। प्रभु आपको आशीष प्रदान करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करें। मत्ती 26:36 के 39 में लिखा है, तब यीशु गेत्समनी नाम के बगीचे में गए और शिष्यों से कहा, यहाँ ठहरो, मैं वहां जाकर प्रार्थना करूंगा। फिर वह थोड़ी दूर जाकर गिरकर यह कहने लगे, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो यह कटोरा मुझसे हटा लिया जाए, परंतु जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। इस वचन में कहा जा रहा है, यीशु गेत्समनी के बगीचे में अपने परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और यह दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के समक्ष समर्पित कर दिया। यह हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में भी हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए, न कि अपनी इच्छाओं को प्रधानता देना चाहिए। मत्ती 26:47 के 50 में लिखा है, वह अभी यह कह ही रहे थे कि यहूदा नामक एक शिष्य आया और उसके साथ बहुत से लोग जो लाठी और तलवारें लिए हुए थे। उसने यीशु को चूम कर कहा, हाँ, वह व्यक्ति यही है। यीशु ने उससे कहा, क्या तूने अपनी इच्छा से यह किया है? इस वचन में यहूदा ने यीशु को धोखा दिया और उन्हें चूमकर पहचान कराया। यह घटना विश्वासघात और धोखे का प्रतीक है। हमें यह समझना चाहिए कि धोखा देना परमेश्वर के प्रेम और सच्चाई के खिलाफ है। मत्ती 26:59 के 61 में लिखा है, सच्चे गवाहों के बिना उसे मारने की कोई संभावना नहीं थी। बहुत से झूठे गवाह आए, परंतु उनके गवाहियां मेल नहीं खाती थीं। ये वचन बताता है, यीशु के खिलाफ झूठे गवाह आए, लेकिन उनका बयान मेल नहीं खाता था। ये दिखाता है कि सच्चाई हमेशा उजागर होती है और गलत आरोपों का कोई आधार नहीं होता। मत्ती 26 के 67 में लिखा है, तब उन्होंने यीशु के मुंह पर थूका और उसे मारा और कहा, हे भविष्यद्वक्ता, तू कौन सा बात जानता है? और सिपाही उसे थप्पड़ मारने लगे। यह वचन हमें बताता है, यीशु को अपमानित किया गया और उन्हें मारा गया। यह हमें दिखाता है कि अपने विश्वास के लिए हमें कई बार अपमान और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हमें साहस और धैर्य के साथ खड़ा रहना चाहिए। मत्ती 27:27 के 30 में लिखा है, तब सेनापति के सैनिकों ने यीशु को सामूहिक रूप से पकड़ लिया और उसे राजमहल में ले गए और संपूर्ण पलटन ने उसे घेर लिया। उन्होंने उसे भद्दी वर्दी पहनाई और कांटों का मुकुट बनाकर उसके सिर पर रखा। इस वचन में कहता है, यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट रखा गया और उनका मजाक उड़ाया गया। यह दिखाता है कि उन्होंने हमारे पापों के लिए अपमान सहन किया और हमें उनके इस बलिदान को समझकर आभार व्यक्त करना चाहिए। मत्ती 27:31 के 32 में लिखा है, उन्होंने उसे लात मारी और उसे सड़कों में चलते हुए एक आदमी शिमोन नामक कुरेनी को, जिसे वे सड़क पर मिले, को क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया। यह वचन कहता है, शिमोन कुरेनी को यीशु का क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया गया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, विशेषकर जब कोई कठिनाई में हो। मत्ती 27 के 35 में लिखा है, उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और उसके कपड़े बांट लिए और उस पर चढ़ाने के लिए लॉटरी डाली। इस वचन में कहा गया है, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया
और उनके कपड़े लॉटरी से बांटे गए। यह घटना हमें यह याद दिलाती है कि यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें इसके महत्व को समझना चाहिए। मत्ती 27:39-40 में लिखा है, जो लोग रास्ते में जा रहे थे वे सिर झुकाकर उसे गालियां देते हुए कहने लगे, तू मंदिर को नष्ट करने और 3 दिन में उसे बनाने वाला है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर। इस वचन में कहा गया है, लोग यीशु का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि यदि वह परमेश्वर के पुत्र हैं तो क्रूस से उतरें। यह हमें सिखाता है कि लोग हमारे विश्वास का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। मत्ती 27:45 में लिखा है, करीब 12 बजे से 3 बजे तक संपूर्ण देश में अंधेरा छा गया। इस वचन में कहा गया है, जब यीशु क्रूस पर थे पूरे देश में 3 बजे तक अंधेरा छा गया। यह अंधेरा उनके संघर्ष और बलिदान को दर्शाता है। यह समय विश्वास और धैर्य का है। जब हम परमेश्वर की योजनाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। मत्ती 27:46 में लिखा है, और करीब 3 बजे यीशु ने बड़े शब्द से पुकारा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस वचन का अर्थ है, यीशु ने परमेश्वर से पूछा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यह उनका गहरी पीड़ा और अकेलेपन का क्षण था, लेकिन यह हमें सिखाता है कि कठिनाई में भी हमें परमेश्वर से संवाद बनाए रखना चाहिए। वचन मत्ती 27:50 में लिखा है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज में चिल्लाया और आत्मा को त्याग दिया। यह वचन कहता है, यीशु ने अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। यह उनका अंतिम बलिदान था और यह हमें बताता है कि जीवन और मृत्यु दोनों परमेश्वर के हाथों में हैं। मत्ती 27:51 में लिखा है, तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया और पृथ्वी कांप उठी और चट्टानें फट गईं। इस वचन का अर्थ है, मंदिर का पर्दा फट गया और पृथ्वी कांप उठी। यह घटना हमें यह बताती है कि यीशु के बलिदान से हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं और अब कोई भी बंधन नहीं है जो हमें परमेश्वर से दूर कर सके। मत्ती 27:52-53 में लिखा है, और कब्रें खुल गईं और बहुत से पवित्र लोग जो मरे हुए थे जी उठे। इस वचन का अर्थ है, मृत लोग जी उठे। यह घटना यीशु के पुनरुत्थान की शक्ति को दिखाती है और यह हमें यह याद दिलाती है कि मृत्यु पर विजय पाई गई है। मत्ती 27:54 में लिखा है, जब सौंपा हुआ अधिकारी और जो उसके साथ थे यीशु के साथ मारे गए, यह देखा कि जिस प्रकार उसने प्राण त्यागे, वे बहुत डर गए और बोले, सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। इस वचन का अर्थ है, रोमन सेंटूरियन ने यीशु की मृत्यु के बाद कहा, सचमुच वह परमेश्वर का पुत्र था। यह एक साक्षात्कार था कि यीशु वास्तव में परमेश्वर के पुत्र थे। हमें भी यह समझना चाहिए कि यीशु परमेश्वर के अद्वितीय पुत्र हैं। मत्ती 28:1-2 में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन बहुत सुबह जब दिन हल्का हो रहा था तो मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र पर आईं और अचानक एक बड़ा भूकंप आया, क्योंकि प्रभु का स्वर्गदूत आकर पत्थर को हटा दिया और उस पर बैठ गया। इस वचन में कहा गया है, जब महिलाएं यीशु की कब्र पर आईं तो स्वर्गदूत ने पत्थर को हटा दिया। यह घटना हमें बताती है कि यीशु के पुनरुत्थान ने मृत्यु की ताकत को हराया और यह हमें विश्वास में दृढ़ता देता है। मत्ती 28:5-6 में लिखा है, स्वर्गदूत ने महिलाओं से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर मरे थे। वह यहाँ नहीं है, वह जिस प्रकार कहे थे वैसे जी उठे हैं। इस वचन का अर्थ है, स्वर्गदूत ने महिलाओं से कहा कि यीशु जी उठे हैं। यह हमें बताता है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है और हम भी उस जीवन का हिस्सा बन सकते हैं।
जो यीशु ने हमें दिया। मत्ती 28:8 में लिखा है, तब वे भयभीत और बड़ी खुशी से कब्र से बाहर दौड़ी और शिष्यों से यह समाचार देने चली। इस वचन का अर्थ है, यीशु ने महिलाओं से मिलकर उन्हें शांति दी। यह हमें यह बताता है कि प्रभु हमारे जीवन में शांति लाते हैं और हमें उस शांति को अनुभव करना चाहिए। मत्ती 28:16-17 में लिखा है, गलील के पर्वत पर 11 शिष्य गए, जहां यीशु ने उन्हें आज्ञा दी थी, और जब वे उसे देखे तो उसे नमस्कार किया, परंतु कुछ ने संदेह किया। इस वचन का अर्थ है, गलील के पर्वत पर शिष्य यीशु को नमस्कार करते हैं, पर कुछ ने संदेह किया। यह हमें यह याद दिलाता है कि विश्वास में कभी कभी संदेह होता है, लेकिन प्रभु हमें दृढ़ विश्वास में स्थापित करते हैं। मत्ती 28:18-20 में लिखा है, तब यीशु ने उन्हें पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का संपूर्ण अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को शिष्य बनाओ। इस वचन में कहा गया है कि यीशु ने शिष्यों को आदेश दिया कि वे सभी जातियों को शिष्य बनाएं। यह महान आदेश हमें यह सिखाता है कि हमें संसार भर में प्रभु का संदेश फैलाना चाहिए और सभी लोगों को उसके अनुयायी बनाना चाहिए। लूका 23:34 में लिखा है, जब वे उसे क्रूस पर चढ़ा चुके थे तो यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। यह वचन हमें बताता है, यीशु ने अपने शत्रुओं को भी क्षमा किया जब उन्होंने उनका अत्याचार किया। हमें भी अपने जीवन में ऐसे लोगों को क्षमा करने का उदाहरण देखना चाहिए जो हमारे खिलाफ कुछ गलत करते हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करते हैं। लूका 23:43 में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सत्य कहता हूं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यह वचन हमें यह सिखाता है कि यीशु के साथ सच्चा विश्वास रखने से हमें उद्धार प्राप्त होता है, चाहे हम जीवन में किसी भी स्थिति में हों। क्रूस पर मरते हुए चोर ने यीशु पर विश्वास किया और उसी समय उसे स्वर्ग का वादा मिला। मार्क 16:6 में लिखा है, परंतु वह युवक ने उनसे कहा, तुम डरो मत, तुम यीशु नाज़रेन को ढूंढ रही हो जो क्रूस पर चढ़ाए गए थे। वह जीवित है, वह यहाँ नहीं है। देखो, यह स्थान जहाँ वे रखे गए थे। यीशु का पुनरुत्थान यह प्रमाण है कि मृत्यु पर विजय पाई गई है। जैसे ही यीशु जीवित हुए, उसने हमें जीवन की एक नई आशा दी। यह हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हराया। लूका 24:5-6 में लिखा है, जब वे भयभीत होकर मुंह के बल गिर पड़ी तो वे उनसे कहने लगे, तुम क्यों जीवित को मरे हुए में ढूंढ रही हो? वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। इस वचन का अर्थ है, यीशु का पुनरुत्थान एक महान विजय है जो यह बताता है कि जीवन मृत्यु से बड़ा है। हमें यह समझना चाहिए कि यीशु अब मरे नहीं हैं, बल्कि वह जीवित है, और यह हमें जीवन में शक्ति और विश्वास प्रदान करता है। लूका 24:30-31 में लिखा है, और जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी ली और उसे धन्यवाद देकर तोड़ा, और उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसे पहचाना, और वह उनकी आंखों से ओझल हो गया। यह वचन हमें संदेश देता है कि जब हम यीशु के साथ समय बिताते हैं तो हमारी आंखें खुलती हैं और हम उनकी उपस्थिति और प्रेम को महसूस करते हैं। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी आत्मा और मन को परमेश्वर के लिए खोलना चाहिए, ताकि हम उसकी सच्चाई और उपस्थिति को पहचान सकें। यूहन्ना 20:19 में लिखा है, संध्या के समय उस दिन जब वे डर के कारण दरवाजे बंद किए हुए थे, तो यीशु उनके पास आकर खड़ा हो गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। इस वचन का अर्थ है, यीशु ने अपनी शांति दी जब उसके अनुयायी भय और असुरक्षा में थे। यही शांति हम भी पा सकते हैं जब हम विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं।
यूहन्ना 20:27 में लिखा है, तब उसने थॉमस से कहा, अपना हाथ यहाँ रख और मुझे देख, और अपना हाथ डालकर मेरे पहाड़ी में स्थान ले, और संदेह न कर बल्कि विश्वास कर। यह वचन संदेश देता है। थॉमस के संदेह का समाधान यीशु ने अपने घाव दिखाकर किया। हमें भी अपनी संदेहों को परमेश्वर के सामने लाना चाहिए और विश्वास में वृद्धि करनी चाहिए। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रार्थना। हे परमेश्वर, हम तेरे प्रेम और क्षमा के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे तूने अपने शत्रुओं को क्षमा किया और हमें जीवन और उद्धार की आशा दी, वैसे ही हम भी एक दूसरे को प्रेम और क्षमा दें। हमारी आंखें खोल ताकि हम तेरी इच्छाओं को समझ सकें और तुझ पर विश्वास में दृढ़ रहें। हमारे दिलों में शांति और विश्वास का संचार कर ताकि हम तेरी महिमा के लिए जी सकें। यीशु के नाम में हम यह प्रार्थना करते हैं, आमीन। मसीह प्रियो, सभी ने परमेश्वर के वचन को सुना कि वे हमारे लिए अपना जीवन दे दिया। मसीह प्रियो, प्रभु यीशु का जीवन, उनकी मृत्यु और पुनर्जीवन हमें विश्वास और आशा का अनमोल संदेश देते हैं। गेत्समनी में प्रार्थना से लेकर यहूदा द्वारा धोखा देने, क्रूस पर उनकी अत्याचारपूर्ण यातनाओं और फिर उनके पुनर्जीवित होने तक यीशु ने मानवता के लिए अपना जीवन बलिदान किया। उन्होंने यह दिखाया कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में कभी भी डर और संकोच नहीं होना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके बलिदान से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो हर कठिनाई के बावजूद हम उनके आशीर्वाद और प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। यीशु का पुनर्जीवित होना हमें जीवन और मृत्यु के बीच की सच्चाई और परमेश्वर के सामर्थ्य को समझने में मदद करता है, और यह हम सभी को यह विश्वास दिलाता है कि प्रभु के साथ हम कभी हार नहीं सकते। मसीह प्रियो, आप इस वचन को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी इस वचन के द्वारा आशीष पा सकें। मसीह प्रियो, आप सभी रोज इसी तरह से प्रभु के वचन और प्रार्थना को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि रोज आप प्रभु की आशीष को पा सकें। अंत तक वचन सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।